बीबीसी के दफ्तर पर लगातार दूसरे दिन भी आयकर विभाग की टीम सर्वे कर रही है, लेकिन कुछ चिंताजनक बातें इस सर्वे से निकल करके सामने आई। पहले आपको अपडेट दे देते हैं कि अब तक पूरा घटनाक्रम क्या है। कल यानी मंगलवार को लगभग 11:30 बजे के करीब 24 सदस्यीय टीम आयकर विभाग की बीबीसी के दफ्तर पहुंचती है, जो कि कनॉट प्लेस के ठीक बगल में है। वहां पर सारे कर्मचारियों के फोन रखवा लिए जाते हैं। उनसे बोला जाता है कि आप बाहर कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे और उनको वारंट भी दिखाया जाता है। शुरुआत में कुछ तीखी बातचीत भी होती है बीबीसी के कर्मचारियों और आयकर विभाग के कर्मचारियों के बीच। उसके बाद फिर आयकर विभाग की टीम अंदर जाती है और अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर के सवालात पूछे जाते हैं। तो जानकारी निकल करके सामने आ रही है 2012 से जितना भी वित्तीय लेन देन है बीबीसी का, जितने भी बीबीसी के अकाउंट्स हैं, कहाँ पैसा आया, कितना पैसा आया, कहाँ से पैसा आ रहा था, उन्होंने कहाँ ट्रांसफ़र किए, किसको क्या बिल पेमेंट्स किए, बैलेंस शीट्स क्या हैं, इन सब का ब्यौरा बीबीसी से ले लिया गया है। इसके अलावा जो कर्मचारी हैं जिनके कंप्यूटर्स हैं वहाँ पर, उनके कंप्यूटर्स को भी जांचा गया। जो पत्रकार हैं, जिन कंप्यूटर्स पे खबरें भी लिखते हैं पत्रकार, वो कंप्यूटर भी जांचे गए हैं। उन कंप्यूटर्स में कुछ कीवर्ड लिख करके इनकम टैक्स के कर्मचारियों ने सर्च किया है। जैसे कुछ कीवर्ड्स आपको बताते हैं, जैसे उन्होंने टैक्स लिखा और सर्च किया, ब्लैक मनी लिखा फिर वो सर्च किया, इसके अलावा बेनामी लिखा वो सर्च किया, बिल्स लिखा फिर सर्च किया। तो कुछ कीवर्ड्स को सर्च किया गया तमाम कर्मचारियों के कंप्यूटर्स में। जिन कर्मचारियों ने अपने कंप्यूटर्स कल जांच करवा लिए थे, उनके फ़ोन्स कल ही वापस कर दिए गए थे। अब तक कंप्यूटर या फिर फ़ोन किसी का भी सीज नहीं किया गया है। ये एक सर्वे है, सर्वे में सीजर्स नहीं होते हैं, जब्तीकरण नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा जो बीबीसी के कुछ वरिष्ठ अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो कि एडिटोरियल निर्णय लेते हैं, उनके फ़ोन्स को क्लोन किया गया है। यानी उनके फ़ोन्स में जो कुछ भी होगा वो तो उनके पास ही रहेगा, लेकिन उनके फ़ोन में जो कुछ भी होगा इनकम टैक्स के विभाग के अधिकारी वो भी देख सकेंगे। और वो अधिकारी हैं जो कि बीबीसी में बड़े एडिटोरियल निर्णय लेते हैं, वो कुछ बिल्स भी पास करते हैं, कुछ बजट भी हैंडल करते हैं। तो कुछ बड़े अधिकारियों के फ़ोन जब्त किए गए। ज़्यादातर कर्मचारियों को कल रात में घर जाने दिया गया था, लेकिन कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों को कल रात भर यहाँ पर रोक के रखा था इनकम टैक्स के अधिकारियों ने। इसके अलावा जो इनकम टैक्स के तरफ से जो जानकारी निकल करके आ रही है, हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो जो बोगस कुछ ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसकी जांच कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग पॉलिसी है उसका उल्लंघन किया बीबीसी ने। जो उनको यहाँ से लाभ मिला भारत में, उस लाभ को गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफ़र किया गया। कुछ टैक्स का पैसा था वो नहीं दिया गया। तमाम तरीके की ऐसी बातें उनके सूत्र हमें बता रहे हैं। इसके अलावा बीबीसी की तरफ से कोई डिटेल प्रेस नोट तो नहीं आया है। बीबीसी की तरफ से यही कहा गया है कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं उनके कर्मचारी, और उम्मीद है कि जल्द इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जो संस्थान है पत्रकारों को, वो इस इनकम टैक्स के सर्वे को प्रेस की आज़ादी पर हमला बता रहे हैं। और जैसे कंप्यूटर्स को तलाश किया जा रहा है पत्रकारों के या बड़े अधिकारियों जो कि एडिटोरियल बॉसेस हैं यहाँ पर, उनके फ़ोन से क्लोनिंग की जा रही है, उसको लेकर के भी काफ़ी तीखी प्रक्रिया सिविल सोसाइटी से विपक्ष की तरफ से आ रही है। और सवाल उठ रहा है टाइमिंग पर, क्योंकि हाल ही में जो गुजरात दंगों को लेकर के बीबीसी यूके द्वारा रिलीज़ की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के काफ़ी हंगामा मचा। उसके लिंक्स भी यहाँ पर भारत में ब्लॉक किए गए सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा, उसको लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में बीबीसी के दफ्तर से सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।